वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो शुरुआत करते हैं हेडिंग से। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं किसी एक एलिमेंट में या एलिमेंट के किसी एटम में, ठीक है। हम एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे सस्ता एग्जांपल NaCl लेते हैं, ठीक है। NaCl का बॉन्डिंग शेयर कैसे होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। एक्चुअली ये होते नहीं है, ऐसे शेयर नहीं होते, ये ऐसे बॉन्ड बना हुआ शेयर ये ऐसे करेगा, ठीक है। शेयरिंग ऐसे होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पढ़ना है तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. ये अपनी तरफ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है जो भी इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें। देखिए ये एक पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि क्लोरीन खींच रहा है। अब क्यों खींच रहा है, क्लोरीन ही क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे, ठीक है, EC देखोगे अगर आप इसका, तो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। ये मतलब भूखा है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। किस चीज़ के लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, ताकि ये क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, इसकी ऑक्टेट फुलफिल हो जाए, ठीक है। बहुत भूखा इंसान है, ठीक है। क्लोरीन बहुत भूखा है इस कंडीशन में। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में बना है वो इस डायरेक्शन में ये अपनी तरफ को खींच लेगा। समझ रहे हो? अच्छा, ये किस तरीके से वेरी करता है, कैसे, क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट को जाते हो तो साइज में क्या डिफरेंस आता है? साइज जो होता है, साइज में क्या अंतर आता है बच्चों? साइज हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो मैं ऐसे कर दूं, साइज छोटा छोटा, ऐसे छोटा बना दो साइज। अब साइज छोटा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि देखिए न्यूक्लियर, जो बीच में न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है बढ़ तो रहा है, लेकिन सेम ऑर्बिट्स में बढ़ता है लगभग। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अंदर को और ज़्यादा पुश होने लग जाते हैं, है ना, ऐसे पुश होने लग जाते हैं, ठीक है। तो साइज छोटा होता जाता है इधर की साइड के लिए। अगर आप नीचे की साइड जाओगे तो क्या होता है, ऑर्बिट्स ऐड होती रहती हैं, इसलिए साइज बढ़ता रहता है। ये तो आप समझ गए होंगे साइज कैसे वेरी कर रहा है। अब साइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वेरी करती है। लेट अस सपोज, अभी हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था NaCl का, ठीक है। हम उसके बाद उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं NaF, ठीक है। NaBr का भी ले सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है? सबसे छोटा साइज इसका होता है, थोड़ा बड़ा साइज इसका होता है, उससे बड़ा साइज इसका होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये बॉन्ड बनाएंगे ऐसे करके, इसके बीच का ऐसे बना देता हूं, ठीक है। जो ये बॉन्ड बनाएंगे इसमें जो डिस्टेंस होगी बीच में, एक्चुअली ऐसे चिपके होंगे ना पास पास में, सोडियम और फ्लोरीन, जबकि ये काफ़ी दूर, जितना इसका साइज बढ़ता जाएगा, हेलोजन्स का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का अटैचमेंट, जो इनका कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका लेंथ भी बढ़ता जाएगा, सही है। तो और इसमें क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑर्बिट्स आती जा रही हैं नीचे की साइड, है ना। नीचे की साइड जैसे जैसे आप आओगे तो ऑर्बिट्स भी तो बढ़ती जा रही हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो कम हो जाता है। और जब अट्रैक्शन पूल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप आते हो
क्या बोला मैंने, डाउन द ग्रुप अगर आप आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ गए। और सेम कंडीशन अगर आप मान लो ऊपर की साइड आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और साइज डिक्रीज होने के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है। वैसे तो पहले हम ऐसे में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लगभग सेम होती है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होती हैं, सेम होती है, शील्डिंग इफेक्ट लगभग सेम होता है। तो इस कंडीशन में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। ठीक है, साइज देखिए छोटा होता जा रहा है, तो जितना छोटा साइज उतना, ठीक है, ये देखिए आपको एक रिलेशन और मिल गया, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। साइज को डिक्रीज करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है ना, समझ गए होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सही है, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटी है या फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटी है। बताइए, बता सकते हो आप। देखिए कुछ एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, है ना। किताबों में आप तो किताब से ही पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कुछ मस्त चीज़ें बताऊंगा। अच्छा देखिए, फ्लोरीन, अभी हम मान लीजिए फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है ना। और एक बंदा था जिसका नाम था पॉल, ठीक है, मेरे को सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होगा, लेकिन पॉल उसका नाम था। हम पॉलीथीन जो मर्जी आप बोलो, सब अलग अलग टाइप से बोलते हैं, लेकिन क्या है, हमें इज्जत देनी है भाई। ये बड़ा आदमी तो हम बोलेंगे मिस्टर पॉल, ठीक है, मिस्टर लगा दो तो इज्जत बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसने क्या किया था कि सबको एक स्केल दिया था, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे ऐसे ब्रोमीन। तो इसने बोला कि यार सबसे ज़्यादा फ्लोरीन छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन का है। उसने इसको ऐसे दे दिया, ब्रोमीन को और कम दे दिया होगा, कुछ ऐसा दे दिया होगा, ठीक है। उसने धीरे धीरे इनको स्केल के क्वांटिटी के हिसाब से कम दिया, लेकिन ये कोई मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं है कि इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है। और अच्छे से इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लेट अस सपोज क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के साथ हम हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं एक जगह, हम एक जगह सोडियम के साथ इसका रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और क्या होता है, लिथियम होता है, लिथियम के साथ इसका रिएक्शन देते हैं। तो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके साथ डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज इन दोनों के बीच में है, ठीक है। लिथियम का आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे होंगे, ये थोड़ा मैंने, ये फर्स्ट नंबर पे होता है, ये सेकंड नंबर पे होता है, और ये थर्ड नंबर पे होता है, अप टू डाउन, है ना। सही हो गया, समझ रहे होंगे आप क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो उसके बाद यहाँ पे खींच रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो हम इसको क्वांटिटेटिव ना बोल के बोलते हैं क्वालिटेटिव वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए क्वालिटेटिव वैल्यू। अच्छा, ये भी आप समझ गए, बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, पता करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी आएगी। क्यों कर सकते हो आप पता, अगर आप आगे जाके नीट IIT इसका एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला, एक बंदा था मिल्किन, और मिल्किन ने एक स्केल दिया था जिसको नाम दिया गया था मिल्किन स्केल, ठीक है। इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था इसने, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, इसने ये फॉर्मूला दिया था। वहीं जो हमारे मिस्टर पॉलिंग थे, उनको हम पॉल थे, जो उनके स्केल का नाम हमने पॉलिंग स्केल दिया। इनने और भी तगड़ा कर दिया। इनने क्या किया कि इनने मिल्किन स्केल
को इनने बोला मिल्किन स्केल को डिवाइड कर दो 2.8 से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी आप आसानी से बता सकते हो। किसी भी एलिमेंट की आप आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ नया सीखने को आज मिला है, अगर आपको मज़ा आया है सीखने में, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और एनर्जी से आपको सिखाता रहूं। शुक्रिया आज की वीडियो में मेरे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू। अब इसे बंद कैसे करते हैं?